Today we'll study factorization in integral domains, and we are studying irreducible elements. So irreducible elements की बात करते हैं. Irreducible elements. वही हम लोग लेंगे, इंटीग्रल डोमेन लेंगे, है ना. So let R be an integral domain. Integral domain. Then an element A belongs to R. A belongs to R is said to be irreducible element. A belongs to R is said to be irreducible element. Reducible element if what is the condition? क्या कंडीशन रहेंगी? जैसे हम लोग प्राइम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, वही कंडीशन रहती हैं ऑलमोस्ट, बस थोड़ी लास्ट वाली कंडीशन चेंज हो जाती है. फर्स्ट कंडीशन इज a is not equal to 0. It should be non-zero. Second, a is not a unit. Is not a unit in R. ठीक है. जिनको ये पता नहीं चल रहा वो दूसरा वीडियो देख लेना मैंने, ठीक है. उसमें मैंने ऑलरेडी बताया होगा कि यूनिट क्या है, सॉरी प्राइम एलिमेंट क्या है और यूनिट्स क्या है. सो third condition is if a is equal to b dot c, where b और c किसमें है? R में, ठीक है. then either B is unit or C is unit in R. This is R is very important. क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि किसी रिंग में क्या होगा, कोई एलिमेंट यूनिट होगा, किसी एलिमेंट किसी रिंग में वो नहीं होगा. तो ये आर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है. तो अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी सी, इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो दो फैक्टर्स में, दो मोर देन फैक्टर्स, इसमें से एक फैक्टर होना चाहिए, एक कम से कम एक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, ठीक है. ये मतलब है इसका. चलो तो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको. एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू, लेट पहले तो आपको फाइनल करना है कि कौन सी वाली रिंग है, इंटीग्रल डोमेन कौन सी है. मैं Z ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट डोमेन है. तो इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो, लेट बी 5. तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ ना? 5 कैन बी रिटन एज 1 into 5. Fine. So what happens? 5 divides 1 into 5. This is okay. 1 into 5 है 15 ही है. But sorry, not division because division is not integral. ये 5 है, ठीक है. तो इसमें देखिए यूनिट कौन सा है? 5 तो यूनिट नहीं है Z में, और 1 यूनिट है, ठीक है. इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, एक यूनिट हो गया, एक दूसरा एलिमेंट हो गया, एक कम से कम यूनिट चाहिए आपको. सिमिलरली आप 5 को ऐसे भी लिख सकते हो, -1 इंटू -5, ऐसे भी लिख सकते हो. तो ये भी तो यूनिट है, इसमें एक यूनिट है आपको, ठीक है. -1 भी तो यूनिट है, तो इसलिए ये क्या हो गया? A5 is a, so therefore 5 is an irreducible element of Z. ये 5 क्या है? irreducible एलिमेंट है किसका? Z का, राइट ना. चले तो इसमें अगर मैं इसको प्राइम ले लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग
take A is equal to P, where P is prime, then we can write that P is equal to 1 into P. So 1 is always there. ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट है, ये यूनिट रहेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑल्सो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू -1 डॉट माइनस पी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये -1 क्या है, ये यूनिट है Z में, ठीक है। So this means that every prime is a unit in sorry is an irreducible element। मैं इसको प्रूव भी करूंगा, ये तो मैंने ऐसे बताया आपने, मैं इसको प्रूव भी करूंगा। is is an irreducible element, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, एक थ्योरम है इसके ऊपर प्रॉपर। देन वन मोर थिंग, अब देखिए, अगर P प्राइम है तो माइनस पी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अगर आपके पास ये क्या हो जाए, माइनस पी हो जाए, तब क्या होगा। अगर माइनस पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस पी को 1 इंटू माइनस पी, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 क्या है यहाँ पे, यूनिट है, दिस इज अ यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस पी इज इररेड्यूसिबल, माइनस पी क्या हो गया, इररेड्यूसिबल, राइट। तो मैंने ये देखा कि अगर आपके पास प्लस, अगर पी जो है, पी इज प्राइम नंबर, इज प्राइम इन जेड, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, देन प्लस माइनस पी इज एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट, फाइन। जो प्लस माइनस पी होगा इररेड्यूसिबल है, तो हम लोग इररेड्यूसिबल कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको। सो irreducible elements, therefore irreducible elements of सॉरी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, therefore +-2 +-3 +-5 +-7 +-11 +-13 and so on primes are irreducible elements of are irreducible elements of it, right? Done. तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अब मुझे बताइए, चेक whether whether 10 is irreducible और नॉट। क्या 10 इरेड्यूसिबल है या नहीं है, चेक करके बताओ, करोगे। 10 इरेड्यूसिबल है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 कैन बी रिटन एज 2 into 3, 2 into 5, 2 into 5, ना तो ये यूनिट है, नॉट ए यूनिट, और ना ही ये यूनिट है, यूनिट इन जेड। जेड में दोनों ही यूनिट नहीं है, दोनों ही यूनिट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, जब भी आपको देखना है ये चीज याद रखना कि आपकी डोमेन कौन सी होगी, जेड में नहीं है, दोनों यूनिट नहीं है, लेकिन फील्ड में होंगे, क्योंकि फील्ड में हर एक एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स होता है, तो इसलिए जेड में इसमें ये इरेड्यूसिबल है। सो देयरफॉर 10 इज इरेड्यूसिबल इन जेड, ठीक है। चलिए एक थ्योरम करते हैं। हाँ, एक और डेफिनेशन रहेगी हमारे पास, चलो पहले एक थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम है,
theorem says that every prime element is an irreducible element, but converse is not true, right? theorem क्या कहती है? in in an integral domain, integral domain R, every prime element, every prime element is irreducible, reducible, is irreducible element uh, is the converse true? Is the converse true? In an integral domain R, every prime element is irreducible element. Is the converse true or not? ठीक है, तो यहाँ प्रूफ देखते हैं. प्रूफ देखते हैं इसका. लेट करते हैं आर बी इंटीग्रल डोमेन. लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन. ये तो गिवन है हमको, ठीक है. नाउ कोई एलिमेंट लेते हैं. लेट पी बी ए प्राइम एलिमेंट. लेट पी बी ए प्राइम प्राइम एलिमेंट. ना ये क्या है? प्राइम एलिमेंट है. प्राइम एलिमेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दिस इंप्लाइज दैट वन थिंग, p इज नॉट इक्वल टू 0. सेकंड, p इज नॉट यूनिट. थर्ड क्या है? if p divides, it's a prime element, p divides ab. If p divides ab, then p divides a और p divides दोनों में से एक होगा. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है. नाउ वी हैव टू शो दैट. नाउ नाउ we have to show that. I have to show that p is an irreducible element in. ये क्या है? इरेड्यूसिबल एलिमेंट है किसमें? आर में. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास p नॉट इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी है. p जो है यूनिट नहीं है, तो देयर इज ओनली वन थिंग टू शो, दैट इफ p इज इक्वल टू ab, देन ईदर a इज इक्वल टू यूनिट और b इज इक्वल टू यूनिट. यही शो करना पड़ेगा. सो फॉर दिस it is enough to show that if p is equal to ab, p is equal to ab ले लो, bc ले लो, जो भी लेना है आपकी चॉइस है, is equal to bc, then either b is unit or c is unit. यूनिट इन. हाँ, ये हमको शो करना है. ठीक है, ये चीज हमको शो करना. नाउ लेट करते हैं. नाउ लेट p is equal to bc, वेयर b और c कहाँ होते हैं? आर में होते हैं. इसके दो फैक्टर्स हैं हमारे पास. मुझे शो करना है इधर b is equal to b is unit और
C is unit. Fine. Now we know that. Now we know that we know that P divides P. ठीक है, तो P किसको डिवाइड कर रहा है? सॉरी, P इज इक्वल टू क्या है आपके पास? BC है। आप ए बी भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो मैंने ऐसे लिख दिया उसको। इसका मतलब P किसके बराबर है? BC के बराबर है। दिस मींस दैट P डिवाइड्स BC। ठीक है। नाउ P इज व्हाट? P इज प्राइम। नाउ यार इसको ऐसे ले लो, क्योंकि ऊपर हमने ए बी लिया हो ना, टेक इट ए बी, दैट इज नो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी बनी रहेगी इसकी। इसको ए बी ले लो, नो प्रॉब्लम। इधर ए इज यूनिट और बी इज यूनिट, ये प्रूव करना है। तो ए बी ले लेते हैं, और ए और बी किस में जाएंगे? आर में जाएंगे। अब ये पी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, तो ये ए बी को डिवाइड करेगा। ठीक है। नाउ पी इज व्हाट? पी इज ए प्राइम आल्सो। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी, बिकॉज पी इज प्राइम एलिमेंट। मैं प्राइम नंबर नहीं बोल रहा हूँ, प्राइम एलिमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। सो पी डिवाइड्स ए, पी डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या हो गया ना? अब ये दो केस हमारे पास आ गए। मैं दोनों केस को लेता हूँ। वन, पी डिवाइड्स ए, जब पी डिवाइड करेगा ए को, दिस मीन्स दैट ए इज इक्वल टू पी टाइम्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको कहाँ पुट करता हूँ? अब देखिए मेरे पास, लेट इट बी इक्वेशन, लेट इट बी, इसको इक्वेशन वन रख लीजिए। सॉरी, यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ रखते हैं। इक्वेशन वन रख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन वन रख दिया। अब इक्वेशन वन की जगह यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू जो भी आपको मिलती है वो पुट कर दीजिएगा। ठीक। तो ए की वैल्यू आ गई। देयरफॉर देयरफॉर फ्रॉम वन, वन से क्या मिलेगा हमको? पी इज इक्वल टू ए बी था। अब ए की जगह वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? पी टाइम्स एक्स टाइम्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज पी कॉमन वन माइनस एक्स बी इज इक्वल टू जीरो। बट पी इज ए प्राइम, पी इज ए प्राइम एलिमेंट इज नेवर जीरो। ठीक है। बट पी इज प्राइम, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? implies p is not equal to zero। ठीक है। दिस implies what? दिस implies वन माइनस एक्स बी इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब एक्स बी इज इक्वल टू वन हो गया। नो, हाउ एक्स इज बिहेविंग? एक्स क्या कर रहा है? सॉरी, हाँ, एक्स क्या कर रहा है इसका? ये इनवर्स का काम कर रहा है। सो दिस मीन्स दैट एक्स इज एन इनवर्स। अभी क्योंकि इसके साथ मल्टी हो रहा है, वन भी हो रहा है रेडी एलिमेंट, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया इसका। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख सकते हैं। तो दिस मीन्स व्हाट? बी इज ए यूनिट। तो हमने जब पहला केस लिया, वन पी डिवाइड से, तो मेरे पास क्या आ गया? बी इज द यूनिट आ गया। सिमिलरली व्हेन पी डिवाइड्स बी, द सेम सिचुएशन हैपेंस। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम वन, वन क्या हो जाएगा आपके पास? वन लीड्स टू क्या आएगा? पी इज इक्वल टू ए बी। अब इसको आप, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो बी को मैं लिख सकता हूँ पी टाइम्स वाई, वेयर वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आएगा ए पी ऑफ वाई। ठीक है। अब ये इंटीग्रल डोमेन है, एवरी एलिमेंट कम्यूट्स, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है उसमें, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, इसीलिए
इंटीग्रल डोमेन लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ, वन माइनस पी बाई, सॉरी, ए वाई, जिस साइड मर्जी निकालो इसको, ठीक है जी। अब पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बीइंग प्राइम, प्राइम एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स दैट ए वाई इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स वाई इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ये इसका इनवर्स आ गया। अगर ये इनवर्स आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज ए यूनिट इन, हाँ, यूनिट हो गया। आप दोनों केस देखिए बने, अगर मैं ये लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, तब भी यूनिट आ रहा है बी, अगर ये लेता हूँ तो ये यूनिट आ रहा है। सो सो देयरफॉर इधर ए इज यूनिट और बी इज यूनिट इन। हमने क्या लिया था, देयरफॉर फॉर पी इज इक्वल टू ए बी वी हैव इधर ए इज इक्वल टू, ए इज यूनिट और बी इज यूनिट इन, हाँ, हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो पी क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, दिस मींस दैट पी इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन। तो हमने प्रूव कर दिया एवरी प्राइम, ये हमारे पास क्या था, प्राइम था ना, ये हमने क्या लिया था, लेट, क्या लेट किया था हमने, ये पी क्या लिया था, प्राइम एलिमेंट। अब प्रूव कर दिया ये इरेड्यूसिबल है। देयरफॉर देयरफॉर एवरी प्राइम एलिमेंट, every prime element is irreducible in, हाँ, ठीक है जी। आप देखते हैं इसका कन्वर्स टू होता है कि नहीं, कन्वर्स की बात करते हैं। कन्वर्स में थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा समझना, थोड़ा उसमें ट्राई करना उसको समझने की। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। दैट इज कन्वर्स क्या बनेगा इसका, दैट इज प्राइम एलिमेंट, एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट, इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज ए प्राइम एलिमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रूव करूंगा, एक एग्जांपल दूंगा कि अब ये जो कन्वर्स है ये ट्रू नहीं है, रिड्यूसिबल एलिमेंट है तो वो प्राइम एलिमेंट नहीं होगा इन इंटीग्रल डोमेन, ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग इन इंटीग्रल डोमेन। तो इसके लिए एग्जांपल देते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके लिए नया है थोड़ा सा। चलिए एक सेट लेते हैं, सॉरी, एक इंटीग्रल डोमेन लेते हैं। लेट आर इज इक्वल टू जेड रूट ऑफ -5, ठीक है। ये सेट कैसा होता है, ये रिंग है बेसिकली, इंटीग्रल डोमेन है, वन प्लस root of -5 b, say that this AB belongs to integers। इसको आगे भी और भी लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस ए होता
रूट ऑफ 5 बी ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ये उसकी रिंग उसकी इंटीग्रल डोमेन है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चले, अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक एलिमेंट दूंगा, बताऊंगा वो एलिमेंट क्या होगा। वो एलिमेंट इरेड्यूसिबल तो होगा, लेकिन वो प्राइम नहीं होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। चलो, लेट करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा और रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, ठीक है। यहाँ मैंने बी इज इक्वल टू 1 ले लिया, ए इज इक्वल टू 3 ले लिया। ये किस में जाएगा, ये आर में जाएगा, ठीक है। ओके, सो मैं शो करूंगा, देन वी विल शो दैट, वी विल शो दैट अल्फा is an irreducible element, irreducible element, but not prime, but not prime element in z root of -5। इसमें क्या होगा, ये इरेड्यूसिबल भी होगा लेकिन प्राइम नहीं होगा, ठीक है। सो सब हमारे पास अल्फा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। तो अल्फा का, नाउ अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस इसको नहीं लिखते हम लोग, अल्फा बार लेता हूँ मैं, माइनस होता और रूट ऑफ 5, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लेट करता हूँ, पहले मुझे फाइंड करना, मुझे बेसिकली बताना क्या है। इसको रिड्यूस बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू ए बी, कुछ बताना पड़ेगा, सॉरी ए सी। फिर या तो ये यूनिट है या ये यूनिट है, यही बताना है ना। चले देखते हैं। मैं इसको लेट करता हूँ, मुझे बताना ये रिड्यूसिबल है, मुझे बताना है रिड्यूसिबल। तो लेट करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा रूट ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू, मैं दो का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, दो इसी टाइप के नंबर का प्रोडक्ट लेता हूँ, दैट ए प्लस आयोटा रूट ऑफ 5 बी एंड सी प्लस आयोटा रूट ऑफ 5 डी। इस टाइप के दो नंबर्स का मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब मुझे ये प्रूफ, अगर अगर मैंने इसको प्रूव करना है इरेड्यूसिबल, या तो मैं प्रूव करूंगा ये यूनिट है, या प्रूव करूंगा ये यूनिट है, दोनों में से एक यूनिट प्रूव कर दूंगा, ठीक है। नाउ अब मेरा अल्फा बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस, इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप रहने दो, ठीक है, लिख दिया तो कोई बात नहीं, आयोटा रूट ऑफ 5 बी सी प्लस आयोटा रूट ऑफ 5 डी, ऐसा लिख पाऊंगा मैं इसको। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू, ये मॉड होता है, कॉम्प्लेक्स में मॉड होता है ना, ये नॉर्म जिसको बोलते हैं, जब मॉड बोलते हैं इसको। मॉड किसका होता है, अगर एक्स प्लस ए होता है वाई हो तो एक एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसका मॉड जो होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यही मैं कुछ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जरा इनका प्रोडक्ट करते हैं, जरा क्या है। कहाँ हो गया, हाँ, इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, 3 स्क्र प्लस माइनस आयोटा का स्क्र और रूट ऑफ 5 का स्क्र। तो मैं सिंपली 5 लिख दूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, ये 9 प्लस 5 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 14 लिख दूँ, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको 5 लिख देता हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर,
बाहर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14। ठीक है, और इस 14 की जगह यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप ध्यान दो, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको बहुत गंद पड़ रहा है इसमें, इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, इसका और इसका प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, सॉरी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बी स्क्र, यही आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो, अरे भाई जी कुछ नहीं है, जेड जेड बार है, और जेड जेड बार किसके बराबर होता है, जेड का स्क्वायर के बराबर होता है, किया नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वही कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे लिख दूंगा सी स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर। So what I got, therefore I got what? A square plus 5 B square C square plus 5 D square। ठीक है, अब इसको मैं लिख दूं 14, लेट इट बी इक्वेशन 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। ठीक, क्लियर, चले आगे ना। अब हमारे दो तीन केस बनेंगे, केसेस चेक करते हैं। केस 1, केस 1, पहला केस लेते हैं। पहले केस में क्या, व्हेन, क्योंकि 14 है ना, अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, अगर ये 1 होगा तो 1 इंटू समथिंग ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेता हूं इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है, अगर मैंने इसको 14 ले लिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये तो 1 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डन, यहाँ से लिख सकता हूँ 1 इंप्लाइज दिस। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं दोबारा इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सी माइनस एओटा डी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सी प्लस एओटा डी है, ये इसका इनवर्स हो गया मल्टीप्लिकेटिव, तो ये यूनिट बन गया कि नहीं बन गया, तो दिस मीन्स दैट सी प्लस एओटा डी इज ए यूनिट इन आर। आर क्या है हमारे पास, जेड रूट ऑफ -5। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। केस सेकंड, सेकंड केस, इफ, सेम तरीके से करना जैसे, इफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब ये भी तो 14 हो सकता है, अगर ये 14 होगा दिस मीन्स व्हाट, 1 implies ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस एओटा बी, ए माइनस एओटा बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देयरफॉर ए प्लस एओटा बी इज ए यूनिट, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जेड रूट ऑफ -5। ठीक है, इसमें यूनिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो, ओके, तो इसका भी यूनिट आ गया, दो केसेस हो गए। तीसरा केस, अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसके क्या फैक्टर्स क्या होते हैं 14 में, 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 7 वही फैक्टर्स हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे √5 आएगा, एब्सोल्युटली राइट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, √5 आएगा इसके साथ। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं ठीक, थोड़ा सा ये √5 आ जाएगा इसके साथ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। सी प्लस एओटा √5 डी, सी ऑफ माइनस एओटा √5 डी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ सी प्लस एओटा √5 डी, ये क्या है, इज ए यूनिट, फाइन, ऐसा थिंग सेम रिमेन सेम।
इसमें भी वैसा ही हो रहा है, इसमें भी ए स्क्वेयर, यार ये मैंने ए स्क्वेयर आ रहा है, ये सारे ही गलत लिखा है, तो मुझे सारे मिटाना पड़ेगा। चलो इसको मैं करेक्ट ही कर देता हूँ सारा। ए स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर प्लस 5d स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये होगा। तो इस केस में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, लेट मी करेक्ट दिस ऑल, तो सारा करेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इफ, यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वेयर प्लस 5d स्क्वेयर इज इक्वल टू 14, एंड अगर ये ऐसा है दिस मीन्स वन क्या इंप्लाई करेगा, वन इंप्लाई करेगा आपका ए स्क्वेयर प्लस 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 14। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस ए होता बी, फिर से ए प्लस ए होता बी रूट ऑफ 5b, ए माइनस ए होता रूट ऑफ 5b, ये किस पे आ गया, सॉरी ये वन के बराबर आ गया, ये वन के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स ए प्लस ए होता रूट ऑफ बी रूट ऑफ 5 यूनिट इन जेड रूट ऑफ -5। ठीक है, डन। अब हमारे पास दो यूनिट तो आ गए, अब तीसरा देखते हैं, क्योंकि मेरे पास 14 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, या तो ये 2 हो सकता है या 7 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं इसके फैक्टर्स लूंगा अगर, ना थर्ड केस हमारे पास क्या आ सकता है, केस थर्ड, केस थर्ड ये आता है कि इफ ए स्क्वेयर प्लस 5d स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना, अगर ये 7 रख लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 7 रख लेता हूँ, देन सी स्क्वेयर प्लस 5d स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई, अगर इंटीजर्स हैं और इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 2 को, क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट केस क्या होगा, जब सी प्लस 5d स्क्वेयर को 7 ले लो, तो वन द सेम थिंग, तो तीन ही केस बनते हैं इसके, ठीक है। तो इस केस में तो हमें कुछ नहीं मिला, तो बाकी सारे केसेस में क्या मिल गया, या तो वो आपका ये वाला ए प्लस, कहाँ गया वो, या तो कहाँ गया ये वाला, कहाँ रखा मैंने, इसको रखा था, लेट इट बी इक्वेशन में, ठीक। अब देखिए, जहाँ ये वाला हो गया आपका यूनिट, या ये हो गया, देयरफॉर 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 फ्रॉम ए, therefore from A what happens, alpha is equal to, alpha is equal to क्या था, 3 + √5, ये किसके बराबर है, आयोटा 5 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा √5 बी प्लस सी प्लस आयोटा √5 डी, ठीक है। सो इज दैट implies either a plus iota √5 b is unit or c plus iota √5 b is unit in z √5, ठीक है, इनमें से एक ही यूनिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल टू 3 + √5 आयोटा इज irreducible irreducible in z √5। इरेड्यूसिबल तो हो गया, अब मुझे बताना है कि ये प्राइम नहीं है। अगेन मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगेन अल्फा इज इक्वल टू 3 + √5 आई, एंड अल्फा बार इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा √5 एम्प्लाइज अल्फा इंटू अल्फा बार क्या आएगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना, इसको लिख देते हैं प्रॉपर्ली, 3 + √5 आयोटा
इंटू 3 माइनस आयोटा रूट ऑफ 5, और ये किसके बराबर आता है? 14 के। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा, 3 माइनस रूट ऑफ 5 आयोटा इज इक्वल टू 14। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 7 कर रहा है इसको। नाउ ये इसका फैक्टर है 14 का, तो डिवाइड करेगा ना। नाउ 3 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा डिवाइड्स 14। 14 किसके बराबर है? 2 into 7। दिस मीन्स दैट 3 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा डिवाइड्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? देखिए, अब देखो यहाँ पे 3 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा 2.7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस डिवाइड्स, बट हेलो, हाँ, आ गई आवाज। बट 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 3 प्लस, बट नीदर 3 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा डिवाइड्स टू, नॉर 3 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा डिवाइड्स 7। दोनों को डिवाइड नहीं करता। अब प्राइम में क्या होना चाहिए? प्राइम की डेफिनेशन क्या थी? अगर पी डिवाइड्स ए बी, तो इधर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी, दोनों में से एक होना चाहिए। ये दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज 3 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा 5 आयोटा इज नॉट ए प्राइम एलिमेंट। ये प्राइम एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने प्रूव किया कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट तो है, लेकिन प्राइम एलिमेंट नहीं। देयरफॉर देयरफॉर irreducible element does not implies prime element, ठीक है। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो ये वाली एग्जांपल है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको कर लीजिएगा। फाइन, अभी यहीं पे रुकते हैं।